हेलो हाय गुड इवनिंग सभी को। तो आज हम कल जो मुख्यमंत्री पढ़े थे उसके बाद से वापस से शुरू करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री इम्पोर्टेंट सीरीज में आज मैं 3 मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर के बारे में सारे नोट्स तैयार करके लाई हूँ। तो शुरू हो जाओ जल्दी से। और ऐसे लाइक करने के लिए तो बस लाइक ही मत किया करो। मैं तो ये सोचती हूँ कि पूरी क्लास तो देखो कम से कम। किसके लिए बनाते हैं फिर? ठीक है ना, पूरा सुनना, याद हो जाते हैं सुनने से। तो आज के हमारे मुख्यमंत्री है राजस्थान के भैरों सिंह शेखावत। तो ये जन्म और मृत्यु ऐसा कुछ पता नहीं, पूछ ले, पर फिर भी मैंने डाल दिए। अब जानकारी दे रही हूँ तो पूरी ही दे दूँ, लेकिन बस पॉइंटेड है सारा कुछ। तो इनका जन्म हुआ था 23 अक्टूबर 1923 में, खाचरियावास राजस्थान में हुआ था। मृत्यु 15 मई 2010 को हुई थी जयपुर राजस्थान में। इन्होंने 1952 से 2002 तक राजस्थान विधानसभा में कई निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। तो पूरी डेट याद कर लेना, कितने से कितने तक राजस्थान विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया। तो 1952 से 2002 तक। इनका कार्यकाल 22 जून 1977 से 16 फरवरी 1980 इन्होंने पहली बार शुरुआत की। इससे पहले कल बताया था हरिदेव जोशी के बारे में, राजस्थान के जो इनके पहले जो मुख्यमंत्री थे। कार्यकाल 22 जून 1977 से 16 फरवरी 1980। 1977 से 1980 पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उसका कार्यकाल है ये। फिर 1980 से 1990 तक नेता प्रतिपक्ष रहे राजस्थान के। 1980 से 1990 तक नेता प्रतिपक्ष रहे राजस्थान के। 4 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1992 में वापस राजस्थान के मुख्यमंत्री दूसरी बार बने थे। 4 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1992 में राजस्थान के दूसरी बार भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने, उसका कार्यकाल है ये। 4 दिसंबर 1993 से 29 नवंबर 1998 तक ये तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। तो तीसरी बार का जो कार्यकाल है वो 4 दिसंबर 1993 से 29 नवंबर 1998 और दिसंबर 1998 से अगस्त 2002 राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। तो राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता भैरों सिंह शेखावत। इसकी डेट 1998 से अगस्त 2002 तक। 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 भारत के उपराष्ट्रपति भी ये रहे थे। भारत के ऐसे मुख्यमंत्री जो भारत के उपराष्ट्रपति रहे, भैरों सिंह शेखावत 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007। अगर बस डेट की बात करें तो 2002 से 2007 तक रहे। 1992 में इनकी सरकार बर्खास्त की गई और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। 1975 में आपातकाल के दौरान इन्हें गिरफ्तार कर रोहतक जेल भेज दिया गया था। ये ऐसे ही लिख दिया मैंने। 1977 में आपातकाल के बाद वे जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में छबड़ा से विधायक बने। उस वर्ष जनता पार्टी ने राजस्थान के राज्य विधानसभा चुनावों में 200 में से 151 सीटें जीती और शेखावत ने 1977 में राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। तो ये राजस्थान के भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव हारने वाले उपराष्ट्रपति बने। यह भी इम्पोर्टेंट है
कि राष्ट्रपति चुनाव हारने वाले पहले उपराष्ट्रपति कौन से मुख्यमंत्री थे, तो भैरों सिंह शेखावत। इस हार के बाद शेखावत ने 21 जुलाई 2007 को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। मतलब 2002 से 2007 तक ही रहे थे, इसके बाद इस्तीफा दिया था। और इन्हें पुरस्कार मिला 2003 में पद्म भूषण। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बने और ये एकमात्र गैर कांग्रेसी राजनेता बने रहे। भाजपा से भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अब इन्हें राजस्थान का एकमात्र शेर या बाबूसा, राजस्थान के परिवार का मुखिया और प्यार से भैरव बाबा के नाम से जानते थे या उस नाम से ये मशहूर हुए थे। ठीक है, अब देख लो, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे हैं मैंने यहाँ पर। शेखावत ने अंत्योदय योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य सबसे गरीब लोगों का उत्थान करना था। तो अंत्योदय योजना की शुरुआत किस मुख्यमंत्री ने की? भैरों सिंह शेखावत ने। विश्व बैंक के अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनामारा ने इन्हें भारत का रॉक फेलर कहा। ये कितना महत्वपूर्ण है। भारत का रॉक फेलर किस मुख्यमंत्री को कहा और किसने कहा? तो रॉबर्ट मैकनामारा ने कहा और भैरों सिंह शेखावत को कहा। 1987 के समय 18 साल की लड़की, मतलब कंवर, जिसको सती मानकर जला दिया था, तब इन्होंने उस समय अपने बारे में ना सोचते हुए इस प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, सती प्रथा पर। जब भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल के दौरान राज्य में तीसरी बार 1980 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और चौथी बार भी इन्हीं के समय हुआ, जो 1992 में हुआ था। इनके कार्यकाल में ही राजस्थान के पहले मध्यवर्ती चुनाव हुए। और कब हुए थे? 1980 में। तो 2 बार तो राष्ट्रपति शासन लगा, एक तीसरी बार लगा 1980 में और चौथी बार लगा 1992 में। और फिर मध्यवर्ती चुनाव किस मुख्यमंत्री के दौरान हुए थे? तो भैरों सिंह शेखावत। और कब हुए थे? 1980 में। इनके कार्यकाल में बलीराम भगत दरबारा सिंह व नवरंग लाल टिबरेवाला जो कार्यवाहक थे। इसके अलावा रघुकुल तिलक, सुखदेव प्रसाद, मिलाप चंद्र जैन ये भी कार्यवाहक थे। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय कार्यवाहक और एम चन्ना रेड्डी ये राज्यपाल रहे थे इनके समय में। ठीक है ना। तो एक मुख्यमंत्री हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और बताना कैसा लगा। वैसे सब कुछ लिख दिया है मैंने, फिर भी अगर कोई गलती हो जाती है ना सन वगैरह में, तो आप मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है। अब आते हैं हमारे जगन्नाथ पहाड़िया। राजस्थान के मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का जन्म 15 जनवरी 1932 को भुसावर, भरतपुर, राजस्थान में हुआ था। और भरतपुर से सुनकर आपको कुछ याद आया हो तो बताना। इनकी मृत्यु हुई 19 मई 2021 को। ठीक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का कार्यकाल 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981 तक रहा। मात्र 13 महीने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। कितने महीने रहे? 13 महीने। और इनका कार्यकाल 1980 से 1981 ओनली सन की बात करें तो। जब इन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त किया तो यह विधानसभा सदस्य नहीं थे। ऐसे पूछ रहे थे ना कौन कौन से मुख्यमंत्री के समय विधानसभा सदस्य नहीं थे, तो उनमें से एक जगन्नाथ पहाड़िया भी थे जो सदस्य नहीं थे। यह पद संभालने वाले राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री बने। ये बिहार के राज्यपाल भी रहे। और कब से कब तक? 1989 से 1990 तक बिहार के राज्यपाल और हरियाणा के राज्यपाल रहे। 2009 से 2014 तक इनकी जो राजनीतिक पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। 1957 में जगन्नाथ पहाड़िया जी प्रथम बार सवाई माधोपुर सीट से चुनाव लड़े और लोकसभा पहुँचे। लोकसभा के सबसे युवा सांसद रहे।
ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जो लोकसभा के सबसे युवा सांसद रहे? वैसे पूछते तो नहीं है, फिर भी पूछ रहे हैं, कहीं कोई भरोसा नहीं है। जगन्नाथ पहाड़िया 1980, 1985, 1999, 2003 में 4 बार विधायक बने और 4 बार की मैंने डेट यहाँ पर मेंशन कर दी। उसके बाद ये 4 बार सांसद भी रहे, और कब कब रहे? 1957, 1967, 1971, 1980। सीरीज से याद कर सकते हो आप। और इधर ऊपर वाला भी, विधायक वाला भी सीरीज, पहले 80, 85, 99 और 2003। वैसे 1957, 1967, 1971, 1980 4 बार सांसद रहे। मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के पहले और आखिरी दलित मुख्यमंत्री। उसके बाद से कांग्रेस ने राजस्थान में किसी दलित मुख्यमंत्री को पद पर नहीं बिठाया। मतलब समझ रहे हो ना, ये आखिरी और पहले बने थे दलित मुख्यमंत्री। 10 जनवरी 1981 को जयपुर में रविंद्र मंच पर एक कार्यक्रम में पहाड़िया ने महादेवी वर्मा की कविता के बारे में टिप्पणी कर दी थी, जिसकी वजह से इनको त्यागपत्र देना पड़ा था। और टिप्पणी जो की थी उसमें क्या कहा था वो मैंने लिख दिया है। इन्होंने बोला था कि महादेवी वर्मा की कविताएं मेरे कभी समझ नहीं आई, ये क्या कहना चाहती है, तो इसकी वजह से इनको त्यागपत्र देना पड़ा था। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि CM भजनलाल, जो अभी हमारे प्रेजेंट के मुख्यमंत्री है, ये भरतपुर के रहने वाले हैं। और इससे पहले जो पूर्वी राजस्थान से मुख्यमंत्री बने थे वो जगन्नाथ पहाड़िया थे। और अब दूसरी बार जो मुख्यमंत्री बने हैं वो हमारे भजनलाल शर्मा, जो पूर्वी राजस्थान से मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है। पहाड़िया राजस्थान के 9वें मुख्यमंत्री थे। राजस्थान में पूर्ण रूप से शराबबंदी करने वाले भी जगन्नाथ पहाड़िया ही थे। ठीक है ना। इसके अलावा और कुछ अगर आपको याद है इनके बारे में तो कमेंट में लिख सकते हो, सभी पढ़ लेंगे और मेरे को भी पता चल जाएगा कि मैं क्या भूल गई, तो बताया करो कुछ यार। ठीक है। आज की क्लास के तीसरे और आखिरी मुख्यमंत्री, उनका नाम है शिवचरण माथुर। ठीक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर का जन्म 14 फरवरी 1927 को और मृत्यु हुई 25 जून 2008 को नई दिल्ली, भारत में। 1989 में डीग में हुए गोलीकांड के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था इनको। ये 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। पहला जो इनका कार्यकाल है वो 14 जुलाई 1981 से 23 फरवरी 1985। पहली बार मुख्यमंत्री बने 14 जुलाई 1981 से 23 फरवरी 1985। दूसरी बार मुख्यमंत्री बने 20 जनवरी 1988 से 4 दिसंबर 1989। दूसरी बार कब बने थे? 20 जनवरी 1988 से 4 दिसंबर 1989 तक। अब ये राज्यपाल रहे असम के, उसका कार्यकाल भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। 4 जुलाई 2008 से 25 जून 2009। ठीक है ना। 2008 से 2009 तक ये असम के राज्यपाल रहे। अब इनका जो चुनावी काल था, मतलब क्या क्या रहे, उसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है, पता नहीं पूछ ले कहीं। राजस्थान छात्र कांग्रेस के महासचिव रहे 1945 से 47 तक। तीसरे लोकसभा सदस्य रहे 1964 से 67 तक। तीसरे लोकसभा सदस्य 1964 से 67। सदस्य ये राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सार्वजनिक उपक्रम समिति के 1980 से 81 तक। 1980 से 81 तक ये विधानसभा के अध्यक्ष रहे सार्वजनिक उपक्रम समिति के। राजस्थान विधानसभा की अधीनस्थ विधान समिति के अध्यक्ष रहे 1987 से 88 तक। 10वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे 1991 से 96 तक। विशेषाधिकार समिति लोकसभा अध्यक्ष 1991 से 96 तक। अनुमान
अध्यक्ष प्रशासनिक सुधार आयोग राजस्थान 1999 से 2003 तक। ये पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। अगर महत्वपूर्ण लगे तो देख लेना, एक रीडिंग लगा लेना, याद तो नहीं होंगे इतने सारे। और 2003 में ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा से विधायक चुने गए थे। तो इनके बारे में यही था। इसके अलावा अगर आपको कुछ पता है तो कमेंट में लिख देना और बताना कैसा लगा, क्या कमी थी। जितना मुझसे हो सकता है मैं कर ही रही हूँ, कर भी दूँगी। उसके अलावा अगर कोई मुझे टिप्स देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ठीक है। तो लाइक कमेंट करना, थोड़ा सपोर्ट कर दो, कैसा लगा बताना। और कल हमारे मुख्यमंत्री होंगे हीरालाल देवपुरा, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया। तो एक बार पढ़ के आना, ताकि आपको अगर मैं कुछ गलत लिख रही हूँ तो कम से कम आप मुझे बता सको, क्योंकि गलती तो हो ही जाती है, ऐसा तो है ही नहीं, ठीक है ना।